मैंने कहा कि 75 साल आजादी के पूरे हो चुके हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए। तो देखिए 49% लोग प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरे को ही सबसे बड़ा मुद्दा कह रहे हैं। यानी यहाँ पर विन विन सिचुएशन बीजेपी के लिए है। और दूसरा बताइए, केंद्र की 32% लोग केंद्र की योजनाओं को, जो लाभार्थी वोट बैंक है, वो कितना इंपैक्ट रखता है शोभना जी, इसको हमको समझना होगा। और पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में उस लाभार्थी वोट बैंक को डेवलप किया। 80 करोड़ लोगों को आप फ्री अनाज दे रहे हो। आगे चलते हैं शोभना। 4% लोगों के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। 9% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। वहीं 6% लोग सांसदों के काम के आधार पर वोट देंगे। आरती टिक्कू, आज अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो इसका मतलब लीडरशिप, किस पार्टी के पास कौन लीडर है, ये लोगों के लिए सबसे अहम है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लीडर ये होगा तो शायद विकास इस दिशा में बढ़े। मैं बोलूं एक लाइन, बिल्कुल एक लाइन बोलता हूँ आरती जी, है ना, लोगों को लीडर चाहिए, रीडर नहीं, है ना, लोगों को लीडर चाहिए, रीडर नहीं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो यूएसपी प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप की है वो यही है कि वो इंडिया का जो झंडा है उन्होंने पूरी दुनिया में आज की डेट में लहराया। और वो चांद पे हो, वो कहीं और हो, और सड़क पे हो या किसी गांव में हो, राम मंदिर में हो या जम्मू कश्मीर में हो, वो लीडरशिप जिसकी कल्पना बहुत अरसों से, बहुत डेकेड से भारत की जनता सपना देखती थी या कल्पना करती थी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिलीवर की है। बिल्कुल ठीक है। जी न्यूज़ और मेट्रोनाइज के सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में अब हमें केरल की भी बात कर लेनी चाहिए। और केरल में 20 सीटें हैं लोकसभा की, और केरल का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है वो देखिए आपके सामने है। कुल 20 सीटों में इंडिया अलायंस को अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। सर्वे की अगर माने तो यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। अरे वो दो हैं, वो आपस में ही है ना, आपस में बांट रहे हैं। और आपको पता नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ डी राजा जो सीपीआई के महासचिव है, उन्होंने अपनी पत्नी एनी राजा को खड़ा कर दिया शोभना जी। और वो एक फाइट हो रहा है। अब इसको कैसे समझा जाए मनोज जी, इसको कैसे समझा जाए? केरला में जितने स्ट्रॉन्ग स्थिति में आरएसएस की वहाँ विंग है और आरएसएस की सारे विंग काम करते हैं और बीजेपी की भी है, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी जो मजबूरी है इनके साथ कि जो कास्ट का कॉम्बिनेशन बनता है वहाँ पे, वो बीजेपी को सूट नहीं कर पा रहा, और यही कारण है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसी में थोड़े बहुत के ऊपर नीचे हो जाए। दूसरी बात एक लाइन बोलना चाहूंगा जी मनोज जी, मैंने बीजेपी के बहुत बड़े लीडर्स और आरएसएस के बहुत बड़े थिंक टैंक थे, उनसे एक बार पूछता था कि केरल में आप इतने काम के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। उनका कहना है चर्च एंड अदर कम्युनिटीज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन अस। जी उनका कहना था कि चर्च और दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है बहुत स्ट्रॉन्गर है, बहुत पैसे वाली है, डोमिनेट करती है। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि अभी चर्चा हुआ था कि जिस तरह से हिंदुत्व की बात हो रही थी कि साउथ में क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए साउथ का हिंदुत्व है जो नॉर्थ के हिंदुत्व से एकदम अलग है। वहां पे मुस्लिम शासक जाकर मंदिरों को न तोड़ा है और न कोई उनका कोई निर्माण हुआ है। तो इसलिए जो वहां के लोग हैं वो धर्म के प्रति एक पूजा पाठ के और प्रेम के साथ करते हैं। उनके जो एग्रेसिव होना चाहिए मुसलमानों के प्रति या किसी कम्युनिटी के, वो नहीं होता है, और उनके नेचर में भी वो नहीं है। तो ये कारण है कि साउथ में हिंदुत्व उस तरीके से नहीं पनप पा रहा है जिस तरह। मैं मनोज जी यहाँ पे डिफर करूंगा क्योंकि देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कर्नाटक के अंदर हिंदुओं को नहीं, कर्नाटक को साउथ में नहीं डाला जाए। पहली तो बात है कर्नाटक साउथ पार्टी नहीं है। केरला में आप देखेंगे कि केरला के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा। और मैं जल्दी से एक बार केरल में ये वोट शेयर बता देती हूँ। संगीत रागी जी, एनडीए को 16% यहाँ पर वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संगीत रागी जी बस 5 सेकंड में ये आंकड़ा बता दूं अपने दर्शकों को और फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। 20 सीटों पर इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा 76% वोट मिल सकता है, वहीं एनडीए को 16%, जबकि अन्य को 8% वोट मिलने का अनुमान है। संगीत रागी जी, मैं ये कह रहा कि केरला का जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी एक बहुत बड़ा फैक्टर, जो हिंदू पॉपुलेशन है वो इस ढंग से डोमिनेंट पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं है। एक तो ये, दूसरी बात जो मुस्लिम संगठन है वहाँ पे आप देखेंगे कि उस समय भी विभाजन के पहले भी इंडियन मुस्लिम लीग वहाँ पर बहुत ताकतवर थी, चर्च बहुत ताकतवर था, और ये सब ताकतें एक साथ खड़ी हो जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर सक्सेसफुल नहीं होती है। अब जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ तमिलनाडु के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। 39 सीटों के लिए ये सर पे सबसे सरप्राइजिंग स्टेट होने वाला है साउथ का विथ रिस्पेक्ट टू भारतीय जनता पार्टी। अब आंकड़े आप ही तमिलनाडु 39 सीटों में
एनडीए को सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया अलायंस को 36 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर मैं तमिलनाडु के 2019 के आंकड़े की बात करूं तो डीएमके को 23 मिली थी, कांग्रेस को यहां पर 8 मिली थी, यानी अगर टोटल जोड़ा जाए तो 31 सीटें मिल रही हैं। तो इंडिया अलायंस को यहां पर फायदा हो रहा है क्योंकि इस बार 36 सीटें मिल रही हैं। 2019 में 31 सीटें मिली थी, यानी 5 सीटों का यहां पर फायदा मुझे दिखाई दे रहा है। मनोज जी, क्या वजह है? देखिए, अभी हमने 1 सीट यहाँ पे दिया है अभी एनडीए फोल्डर को यानी बीजेपी को, लेकिन 5 ऐसी वहां पे सीटें हैं जहां पे मार्जिनल अटक रही है। जैसे कोयम्बटूर का सीट भी हम ले सकते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने जाकर कन्याकुमारी की सीट ले सकते हैं हम। ये सब सीटें हैं। रमन्नापुरम का जो सीट है वो भी आ सकता है। तिरुवेली वाला जो उन्होंने सीट पे कल उन्होंने रैली किया और जिस विशाल तरीके से रैली किया है उसके कारण जो इफेक्ट पड़ रहा है तिरुपुर में भी पड़ रहा है उसका इफेक्ट। तो हम ये मान के चलें कि अभी मैं 1 सीट दिखा रहा हूं, लेकिन ये 1 सीट 5 सीट में भी एनडीए में भी बीजेपी को ही आ सकता है, क्योंकि वहां पे काफी हद तक इन्होंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी। तमिलनाडु के आंकड़े पे और मेरा एक सवाल सप्लीमेंट्री शोभना जी के साथ बड़ा क्विकली पूछता हूँ, तमिल मनीला कांग्रेस क्यों अलायंस किया बीजेपी ने उससे? देखिए, वहाँ पे बीजेपी का अभी तक कोई सीट ओपन नहीं हुआ है, अलायंस के साथ ही जाना है। तो इसीलिए किसी के अलायंस के साथ ही बीट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अलायंस के साथ ही वो काम करेंगे और धीरे धीरे से अपना फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, तब जाके इंडिपेंडेंटली वो लड़ पाएंगे। मतलब ये कहिए कि भविष्य के लिए आज से नींव रखनी बीजेपी ने शुरू कर दिया। तो चलिए अब जल्दी से मैं वोट परसेंटेज बता देती हूँ। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में 36 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुआ है। जी न्यूज और मेटाराइज के सर्वे में अगर हम दिखा दीजिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी कहाँ है, ठीक है, और डीएमके कहाँ है, वो आंकड़ा भी मनोज जी बताएंगे, वो मनोज जी मुझे बताएंगे। लेकिन वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा 60% वोट मिल सकता है, वहीं एनडीए को 20%, जबकि अन्य के खाते में 20% वोट जाने का अनुमान इस जी न्यूज और मेटाराइज के सर्वे में दिखाई दे रहा है। मनोज जी, जरा संगीत रागी साहब के सवाल का आप जवाब दे दीजिए। अभी कांग्रेस का यहाँ पे जितने भी स्टेट में दिखाएगा, यदि केरला का छोड़ दे तो कहीं भी उनका वैसा परफॉर्मेंस नहीं है। अभी सारा यदि मैं उस पर वर्णन कर दूंगा तो आपका सारा ग्राफिक्स खराब हो जाएगा उसको। तो अभी क्या है कि इस चीज को मैं वेट कर रहा हूं कि आपके जब ग्राफिक्स आएंगे तो उस पर हम लोग ज्यादा अच्छा, किसी राज्य में कांग्रेस डबल डिजिट में, किसी राज्य में कांग्रेस डबल डिजिट में, इन राज्यों में सिर्फ एक छोटा सा जानकारी। अभी जितने भी राज्यों में है उसमें नहीं है, वो सारे राज्यों की मैं बात करूं तो नहीं है।